एसआर हॉस्पिटल के तीसरे वर्षगांठ पर भव्य सांस्कृतिक समारोह आयोजित। सहरसा से चेतन सिंह की रिपोर्ट। सहरसा शहर के नया बाजार स्थित एसआर हॉस्पिटल के तीसरे वर्षगांठ पर सम्मान सह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान पार्षद अजय कुमार सिंह, नगर निगम के महापौर बैनप्रिया, महेश झा, सुधाकांत झा, धनिक लाल मुखिया, सरिता पासवान, ताबिश मेहर के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान आनंद झा के संचालन में एसआर हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर गौतम झा एवं व्यवस्थापक डॉक्टर रमन झा, त्रिपुरारी झा एवं किड्जी स्कूल के निदेशिका पम्मी झा के द्वारा मुख्य अतिथियों एवं कार्यक्रम में उपस्थित तथा अन्य सभी आए अतिथि और अन्य लोगों को पाग चादर, पुष्प गुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं बैनप्रिया ने कहा, प्रसिद्ध व योग्य चिकित्सक के द्वारा कम खर्च में होता है इलाज। वहीं नगर निगम महापौर बैनप्रिया ने कहा कि इस हॉस्पिटल के खुलने से स्थानीय कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को यहां काफी सहूलियत मिल रही है। अब लोगों को पटना, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता व बंगलौर जाने की कोई जरूरत नहीं है। कोशी क्षेत्र में प्रसिद्ध व योग्य चिकित्सक के द्वारा कम खर्च में इलाज करते हैं। वहीं निदेशक डॉक्टर गौतम झा ने कहा कि विगत 3 वर्ष में आप लोगों को स्नेहपूर्ण सहयोग मिला है। वहीं हॉस्पिटल के व्यवस्थापक रमन झा ने कहा, पारिवारिक माहौल में कम खर्च में बेहतर इलाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि पैसे के अभाव में किसी मरीज का इलाज नहीं रुकता है। इस मौके पर डब्बू मिश्र, शैल्श झा, लाजवंती झा, संगम सिंह राजपूत, संजय मिश्रा, विकास झा, अंशु झा, सुमन समाज, पारस कुमार झा, राजीव झा, विजय झा, माधव झा, मनोज यादव, मधुकांत झा, चंद्रशेखर झा, मणिशंकर झा, कौशल क्रांतिकारी, रोशन झा, राहुल बनगांव, कुणाल यादव, अनुजा मिश्रा, रत्ना मिश्र, मोनू झा, रोशन कुमार सहित अन्य मौजूद रहे। तीसरा वर्षगांठ है, सहरसा के लोगों को क्या तोहफा देने जा रहे हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं आपके? सबसे पहले तो आप सभी जितने हमारे मीडिया बंधु आए हुए हैं उनको पूरे एसआर हॉस्पिटल परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कि इतने व्यस्त समय को निकाल के आप यहाँ आए। इसका मतलब ये अस्पताल कहीं न कहीं आपके दिल में है। और तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर व्यवस्थापक होने के नाते मैं यहाँ के जो निदेशक हैं डॉक्टर गौतम झा जी MBBS MD हैं, उनके तरफ से मैं यही आप सभी के माध्यम से आपके व्यूअर्स जितने हैं और सहरसा के हमारे जितने भी नागरिक हैं उनको मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि ऐसे तो आप सरकारी अस्पताल जाइए, लेकिन यदि सरकारी अस्पताल में आपको जगह नहीं मिल पाती है या कोई ऐसा असुविधा आपको लग रहा है तो आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में आइए। और प्राइवेट में आएंगे तो नेचुरली मेरे पास आइए आप। फिर भी आपके माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि उनके पास पैसा है या नहीं है, 2 बात आती है प्राइवेट अस्पताल में, तो हम लोग उनके साथ हैं एक मानवता के नाते, क्योंकि मेडिसिन कहीं लेना है तो लेना ही पड़ेगा उनको, तो कम से कम कॉस्ट में हम चाहेंगे कि स्तरीय सुविधा दें। क्योंकि हमारे यहाँ इको है, TMT है, डायबिटिक केयर मशीन है और ICU का व्यवस्था है। हमारे पास जो टेक्नीशियन है, आपको जान के खुशी होगी कि 10 से 15 जिला में इतना उन्नत टेक्नीशियन नहीं है। और डॉक्टर साहब जो खुद से देखते हैं 2-3 RMO हम लोग रखे हुए हैं। एक कॉर्पोरेट कल्चर का कम से कम शुल्क पे हम लोग सहरसा वासी को स्वास्थ्य सेवा मुहैया करने का प्रयास। कैसा रहा 3 साल का सफर? निश्चित रूप से हमें ऐसा नहीं था कि हम इतनी जल्दी आप लोगों के सहारे इतने लोगों तक पहुंच पाएंगे। ये 3 साल का सफर ऐसा लगता है कि जैसे हमने 10 साल में तय कर लिया हो। सर, ये कोसी का इलाका है और यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति काफी, लेकिन निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात मेरे भाई आपने कहा, क्योंकि मैं भी यहीं से पला बड़ा हूँ। मेरा जो लालन पालन हुआ है वो हमारे पिताजी शिक्षक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग मूलतः किसान परिवार से आते हैं। मैंने खुद भी खेती किया है और खुद से कमाई पढ़ाई साथ साथ किया है, दिल्ली में ट्यूशन किया, फिर वहां से एक अर्जन करके इस मुकाम तक पहुंचा। तो मैं दर्द को समझ सकता हूं और मैं कोसी का जो दर्द है ना, वो पूरे भारत में अलग तरह का दर्द है, क्योंकि यहां कल क्या हो जाएगा आज किसी को नहीं पता है। तो उस दर्द को समेटे हुए मैं स्तरीय स्वास्थ्य सेवा कम शुल्क पे देने का हर संभव आज 1 दशक से प्रयास किया हूं। ये अस्पताल 3 वर्ष से है हमारा, लेकिन इससे पहले भी मेरा जो यात्रा रहा है वो आपके माध्यम से मैं सब जितने भी मुझे जानते होंगे। तो आज मुझे यदि क्रेडिट आप लोग दीजिए ना, तो एक बात जरूर दीजिए कि 10 साल में कोई रो के नहीं हमारे यहां से गया। बहुत